हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सिटी एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम मैथ मेड इजी सीरीज का आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर कंपटीशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइम एंड वर्क क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को करने में किसी काम को n दिनों में खत्म करता है, n दिनों में खत्म करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा? 1/n करेगा। यही 1/n क्या कहलाता है? इसका एफिशिएंसी या दक्षता कहते हैं। दक्षता का मतलब क्या होता है? एक दिन उसको काम करने की क्षमता। ठीक है, तो उसका दक्षता क्या हो गया? 1/n। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई काम 10 दिन में करता है बी कोई काम 15 दिनों में करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में खत्म करेगा? कितने दिनों में वह काम खत्म करेगा? ठीक है, डायरेक्ट हम इसका ट्रिक समझते हैं। एक कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी टोटल कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 10 और 15 का। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 30। तो इसका एक दिन का ये टोटल, ये जो एलसीएम करके जो हमारा आता है, ये हमारा क्या कहलाता है? टोटल वर्क। कुल कार्य हमारा कितना है? 30। ए 10 दिन में खत्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 दिन में। 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट काम। ये जो होता है ये हमारा एफिशिएंसी या दक्षता होता है। उसकी कैपेसिटी कितना है? उस काम को वह एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी उस काम को वो 2 यूनिट करता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर वह कितना दिन में करेगा? अगर दोनों साथ में अगर काम करे तो एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म होगा? 5 यूनिट। कितना होगा? 5 यूनिट। और टोटल वर्क कितना है हमारा? 30। तो 6। अगर 6 दिन लगेंगे। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 6 दिन में। ठीक है, तो ये एलसीएम मेथड हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये इस मेथड से एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेथड नंबर हम सेकंड करते हैं। जब कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ दे, अगर मान लीजिए दोनों एक साथ काम किया और किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गया और वो बीच में काम छोड़ के चला गया, तो दूसरा व्यक्ति वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? हम इस मेथड में इसको समझेंगे। तो हम पहले एक क्वेश्चंस लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है? ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, फिर ए चला गया, बाकी काम किसने किया? बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया? तो पहले हम इसी को करते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 12। बी कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। तो फिर हम 12 और 18 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 18 का तो हमारा आएगा 36। तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया? ए की दक्षता कितना हो गया? 3 और बी का 2। ठीक है,
तो एक दिन में ए कितना करता है 3 यूनिट और बी कितना करता है 2 यूनिट। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया, और ये हमारा क्या आ गया टोटल 1। ठीक है, और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक। तो 5 यूनिट, एक दोनों मिलकर कितना यूनिट टोटल करता है 5 यूनिट, और 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन तक, 3 दिन में कितना काम हो गया था, कितना काम हो गया। ठीक है, तो 5 गुना 15 यूनिट। अब कितना काम बचा गया, बचा काम कितना टोटल हमारा 36 में से हम 15 घटाएंगे 1, 3 में गया 2, 21 यूनिट बच गया। अभी भी काम कितना यूनिट बच गया है 21 यूनिट। और कौन करेगा बी, तो बी कितना समय लगाएगा, बी कितना समय लगाएगा, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 2 यूनिट, और टोटल काम कितना है 21। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 0.5 डेज। ठीक है, तो मतलब 10.5 दिन में वो जो काम है 36 यूनिट बी अकेला जो भी काम बच गया उसको कंप्लीट कर लेगा। आई होप आपके क्वेश्चन, ये मेथड जो है सेकंड आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मेथड थर्ड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए केस 2 हम समझते हैं इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। अगर ए बी से 2 गुना तेज काम करता है और दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं, तो अकेले ए कितने दिन में करेगा। तो इसमें कंपेयर किससे कर रहा है, मान लीजिए ए बी बोल रहा है अगर बी से ए क्या है 2 गुना काम करता है, तो बी को 1 मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं 2, या तिगुना बोलता तो 3 मान लेते, चौगुना बोलता तो हम 4 मान लेते। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है ए बी से, किससे कंपेयर हो रहा है बी से, बी ए है बी 1 है तो ए 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर दोनों मिलकर करेंगे 18 दिन तक काम, दोनों की कार्य क्षमता क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया क्षमता 3, 18 दिन तक काम करेंगे तो क्या होगा 54, टोटल वर्क हमारा क्या आ गया 54। तो अकेले ए कितने दिन में करेगा, तो हमसे क्या पूछा है अकेले ए कितने दिन में करेगा। देखिए एक दिन की क्षमता क्या है 2। ठीक है, ए करेगा टोटल अकेले कितने दिन में कंप्लीट, हमारा क्या आ जाएगा 27 डेज में। तो अकेले ए को अगर अकेले काम करना पड़े तो कितने दिन में खत्म कर देगा 27 दिन में। तो आई होप आपको ये केस 2 समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज हमने 3 तरीके से हमने देखा कि टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, जिससे ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।